तो हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भाव समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र से कहते हैं कि वह जाकर पिताजी दशरथ को यह संदेश दें कि वह उनके लिए किसी प्रकार की चिंता न करें, वह जहाँ भी रहेंगे खुशहाल रहेंगे। उसके बाद मंत्री सुमंत कहते हैं कि जानकी जी के लिए महाराज ने संदेश दिया है कि इनको जंगल में विभिन्न प्रकार के क्लेश होंगे, ये हमारे साथ लौट जाएं, तो इससे लाभ और होगा कि जो जनकपुर वासी अयोध्या वासी हैं उनका कष्ट जो है वो कम हो जाएगा, राजा दशरथ जी के लिए जीने के सहारा हो जाएंगी। अगर ये नहीं आती हैं तो निश्चित रूप से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को समझाते हैं, पर माता जानकी भी सुमंत से कहती हैं कि आप जाकर सबसे कह दीजिएगा कि वह मेरे सोच न करें, मैं स्वभाव से वन में सुखी रहूँगी। आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। आइए। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु बाथा, नहीं मग समूह भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचो करिय जनी भोरे। माता जानकी कहती हैं कि वीरों में अग्रगण्य और तथा धनुष और बाणों को तरकस में धारण किए हुए मेरे प्राण प्यारे और मेरे प्राणनाथ देवर मेरे साथ में हैं। मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर मेरे साथ में हैं। मुझे रास्ते की थकावट नहीं है, न ही भ्रम है और न मेरे मन में किसी प्रकार का दुख है। आप लोग मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें, चिंता न करें। सुनि सुमंत सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फरि मनिहानी, नयन सूझि नहीं सुनई न काना, कही न सकहीं कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कि जल में रहने वाली मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है। जब उसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वह छटपटाने लगती है। इसी प्रकार सुमंत्र जी सीता जी के जवाब को सुनकर व्याकुल हो गए और वह कुछ नहीं कह सके। राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होति नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से मंत्री सुमंत जी को समझाया और तब पर भी उनकी जो छाती थी वह ठंडी नहीं हुई। साथ में चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न और अनेक युक्तियाँ पेश की, अनेक दृष्टांत दिए, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबका समुचित उत्तर दे दिया, यथोचित उत्तर दे दिया। मेटि जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती है और कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का बस नहीं चलता है। इस प्रकार सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण सीता की चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी ब्याज की बात क्या करें, मूर भी अपना जो मेन पूंजी होता है वह गंवा कर लौट दिया। इस प्रकार सुमंत्र जी लौटे। रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरि हेरि ही नाही, देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका तो घोड़े भी देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिंधु पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पीतु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। इस प्रकार निषाद राज सोचते हैं कि जहाँ के पशु इस तरह से वियोग में छटपटा रहे हैं, वहाँ के प्रजा और माता पिता किस तरह से जिएंगे।
इस बात को सोचकर निषाद राज काफ़ी क्लेश को पा रहे हैं, दुख को पा रहे हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बरबस जबरदस्ती पूर्वक सुमंत्र को लौटाया। तब इसके बाद प्रभु जी गंगा के किनारे आकर खड़े हुए। मागी नावन के वटुआना, कहई तुम्हारो मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबू कहई, मानुष करनी मूरी कछुआई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुरसर के किनारे पहुँचे और केवट से नाव मांगी, तो केवट ने नाव देने से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु पुनि घरनी होई जाई, बाट पर ही मोहि नाव उड़ाई। तब केवट कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूल किसी पत्थर के शिला पे पड़ गई तो वह नारी हो गई, सुंदर नारी हो गई, तो यह मेरी नाव की भला क्या गति है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री का रूप हो गई, तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा और मेरी खाने कमाने की जो पूंजी है वह सब चली जाएगी। एहि पति पालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गाचहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। केवट भगवान श्री राम से कहता है कि इस काठ की नैया के सहारे ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ और हमारे पास कोई धंधा नहीं है और कोई व्यापार नहीं है। इसलिए यदि आप गंगा के उस पार जाना चाहते हैं तो आप मुझे अपना चरण पखारने के लिए कह दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राव राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारव लखन पै जब, लगिन पाय पखारी हूँ। तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। केवट विनती करता है कि हे नाथ, मैं चरण धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूँगा और मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। इसके लिए मैं आपकी दुहाई दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ और सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर से मार दें, पर जब तक मैं आपके पैर नहीं पखार लूँगा तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी और लक्ष्मण जी उसे देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहीं तब नावन जाई। बेगियानु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिससे तुम्हारी नाव न जाए वही करो और तुम जल्द सी पानी लाकर पैर धो लो और मुझे उस पार उतारो, क्योंकि मुझे अब विलंब हो रहा है। जासु नाम सुमेरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सो कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग की यतिहूँ पगहूँ ते थोरा। बाबा को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके नाम के स्मरण मात्र से, जिसका नाम लेने से मनुष्य भवसागर को पार हो जाते हैं और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा करके नाप दिया है, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी केवट का निहोरा कर रहे हैं गंगा जी से पार जाने के लिए। पद नख निरखी देव सरिहर्षि,
सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई, और परंतु पदनखों को देखते ही देवनदी गंगा भी हर्षित हो गईं, समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और श्री रामचंद्र जी का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो गई, यह विचार कर गंगा जी हर्षित हो गईं। और केवट ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्वासन पाकर, आज्ञा पाकर वह जल्द ही कठौते में पानी भर लेकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को सुनाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमग कर वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोने लगा। सब देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं और केवट के भाग्य की सराहना करते हैं। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं लय पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित एवं स्वयं चरणोदक लेकर पीकर पहले महान पुण्य के द्वारा पितरों को भवसागर से पार किया, फिर प्रभु को आनंद पूर्वक वह गंगा जी के पार ले गया। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम आगे के क्रम की चौपाई को गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर